दोस्तों 7 अक्टूबर की जंग के बाद जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा के लोगों का खाना पानी बंद किया और तमाम सुविधाओं से उन्हें महरूम रखा, यह तस्वीर दुनिया के सामने आई। पर जो इजराइल ने उस वक्त कदम उठाया तो पूरी दुनिया के लोग जो हैं उसके साथ खड़े हुए थे और इजराइल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जो उसने गाजा के लोगों के साथ किया वो कभी उसके साथ भी हो जाएगा। और इस कारनामे को अंजाम जो है वो यमन ने कर दिखाया है, जहां यमन के ताबड़तोड़ होते हुए हमलों ने ये साफ तौर पर दुनिया भर की शिपिंग कंपनियों के कान खड़े कर दिए और उन्होंने साफ तौर पर अब इनकार कर दिया है कि वो तमाम चीजों को जो अपनी शिपिंग के जरिए लाने ले जाने का काम इजराइल कर रहे थे वो अब नहीं करेंगे, क्योंकि खतरे में हम इजराइल की वजह से अपने जहाजों को नहीं डाल सकते, जहां खुल करके ये ऐलान तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा कर दिया गया है। और अब इजराइल का ही दाना पानी जो है पूरी दुनिया की शिपिंग कंपनियों द्वारा बंद कर दिया गया, जो कि सबसे बड़ा झटका इजराइल को लगा है। जहां आप देख सकते हैं कि इस्लामिक रेजिस्टेंस जो इराकी रेजिस्टेंस फोर्स है उसने एक मिसाइल जो है वो खासतौर पर हाइफा पर दागी और हाइफा के एक पोर्ट पर वो सटीक निशाने पर गिरी और जब वो सटीक निशाने पर उसे निशाना बनाने में कामयाब रही तो ये तस्वीर सामने आने लगी है कि अब इससे इजराइल की इकोनॉमी जो है वो तबाही की तरफ बढ़ गई है, क्योंकि अब दुनिया भर की कंपनियों ने यह साफ तौर पर फैसला कर लिया है कि वो हाइफा में कदम नहीं रखेंगे, क्योंकि हम अपने जहाजों को आपके चक्कर में खतरे में नहीं डाल सकते। और सबसे पहला कदम जो है वो चीन की तरफ से उठाया गया है, जहां चाइनीज गेंट कोस्को शिपिंग कंपनी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है हाइफा जाने से, क्योंकि जब यमन के ताबड़तोड़ हमले हो रहे थे तो चाइना के थ्रू ही सारा माल इजराइल पहुंच रहा था, क्योंकि इस हमलों में एक भी बार यमन द्वारा ना तो चाइना के जहाज को निशाना बनाया गया और ना ही रशिया के जहाज को निशाना बनाया गया। जहां अब खुद कोस्को जो चाइनीज कंपनी है उसने यह फैसला ले लिया है कि वो अब इजराइल के शहर पर नहीं जाएंगे, जो पोर्ट पर वो लोग सामान को लाने ले जाने का काम कर रहे थे वो अब पूरी तरीके से बंद कर देंगे, क्योंकि यमन के हमलों ने एक खौफ पैदा कर दिया है। जो 12-13 देशों का झुंड एक साथ आकर के यमन के ऊपर हमले करने की कोशिश कर रहा था, वहां सबसे बड़ा झटका लगा है और यमन ने वो कारनामा कर दिखाया है जो गाजा के मजलूम लोगों के साथ इजराइल ने इस जंग के दौरान किया। जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि तमाम एक्सपोर्टर्स ने जो कोस्को की कंपनी के मालिक हैं उन्होंने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया और यह डिसाइड कर दिया है कि वो अपने तमाम जहाजों को यह हिदायत देते हैं कि अब इजराइल की तरफ नहीं जाना है। और सबसे पहले जो है वो चाइना ही आगे आया है, जिसने यमन के हमलों के बाद ये कदम उठाया और इससे असर ये खासतौर पर पड़ने वाला है इजराइल के ऊपर कि जो खाना पानी तेल और तमाम सुविधा जो आती जाती थी जहाजों के जरिए कोस्को कंपनी के जरिए वो उसने पूरी तरीके से बंद किया है। यानी कि आप साफ तौर पर कह सकते हैं कि हुक्का पानी बंद हो चुका है। बल्कि ये कोस्को कंपनी के बारे में अगर बताऊं तो इसकी जो इजराइल की जिम जो शिपिंग कंपनी है उससे टाई अप था, उस टाई अप को ही तोड़ करके साफ तौर पर इनकार कर दिया कि हम आपके देश में एंटर करने के लिए अपने जहाजों को नहीं भेज सकते। और सिर्फ यही चाइना की तरफ से कदम नहीं उठाया गया है, बल्कि एम्ब्रे एक्सपेंस के बारे में बताएं कि सुरक्षा के लिए तैनात है हर जगह दुनिया भर के जहाजों के लिए।
जो सुरक्षा के लिए दुनिया भर के जहाजों के लिए तैनात है, वो भी साफ तौर पर एडवाइजरी जारी कर रहा है। जो यमन के ताबड़तोड़ हमले इजराइल की तरफ जाने वाले जहाजों के ऊपर हो रहे हैं लाल सागर में, उसने भी खास तौर पर इजराइल को सकते में डाल दिया है, जहां यह फैसला कर लिया गया है और यह एडवाइजरी जारी की गई खासतौर पर लाल सागर, गल्फ ऑफ अदान टारगेट्स ईरान बैक्ड हुतीज, जो कि यह कहा गया कि ये बड़े हमले जो हैं लगातार हो रहे हैं। और सिक्योरिटी फर्म अम्ब्रे ने दुनिया भर की शिपिंग कंपनियों को एक एडवाइजरी जारी की है और उनके मालिकों को साफ तौर पर हिदायत दी है कि अभी आप इजराइल जाने से बचें, और अगर आप इजराइल जाना चाहते हैं तो गल्फ ऑफ अदान, लाल सागर का रास्ता छोड़ दें। जो सोचिए कि जो सुरक्षा के लिए दुनिया भर के जहाजों के लिए तैनात है, वो भी दहशत में है यमन के हमलों से। चाइना जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो अपने आप में ही एक बड़ी ताकत रखती है, वो भी यमन से सीधा टकराव नहीं चाहती, क्योंकि ईरान और चीन के जिस तरीके से मजबूत संबंध हुए हैं, उसने पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा करके रखती है। ईरान के रशिया से कैसे संबंध हैं, वो दुनिया ने खलबली मचा करके रखती है। और अब जब ईरान खुल करके तैनात हो गया लाल सागर में अपने युद्धपोत को लेकर के, एम्ब्रोज युद्धपोत को तैनात कर दिया जब लाल सागर के अंदर, तो सबसे पहले चाइना का यह बड़ा कदम भी सामने आया, जिससे इजराइल की कमर तो टूटी ही टूटी, और तो और साफ तौर पर उसके तमाम हुक्का पानी बंद होने की तस्वीरें भी दुनिया के सामने आ गई हैं। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।